एक बार की बात है, शेर और शेरनी को एक बेटा पैदा हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर था। सब उससे बड़ा प्रेम करते थे। शेर और शेरनी को भी अपना बेटा जान से ज्यादा प्यारा था। अब ठंड का समय था। शेर के बेटे शेरू को बहुत जोरों की भूख लगती है। वह अपनी माँ से कहता है, सुनो माँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, मैं भोजन लेने जाता हूँ। नहीं बेटा, तुम बाहर नहीं जाओगे, बाहर बहुत ठंड है, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जाती हूँ। शेरनी भोजन लेने चल देती है। शेरनी शिकार ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चली जाती है। सर्दी के कारण कोई भी जानवर बाहर नहीं निकल रहा था और बहुत देर तक शेरनी शिकार की तलाश में भटकती रहती है। वो हर जगह भोजन तलाश करती है, लेकिन उस बेचारी को कहीं कोई भी शिकार नहीं मिलता। उधर शेरनी का बेटा भूख से बिलखता हुआ अपने पिता शेर से कहता है, सुनो पिताजी, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, माँ तो अभी तक नहीं आई। तब शेर शेरू से कहता है, बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए भोजन तलाश करके लाता हूँ। तुम्हारी माँ भी आती ही होगी, चिंता मत करो। शेर भी भोजन की तलाश में जंगल को चला जाता है। अब ढूंढते ढूंढते शेर को एक गाय का बच्चा दिखता है। उसे देखकर शेर मन ही मन बहुत खुश होता है। वाह शेरू, तुम्हारी किस्मत, जंगल में आते ही शिकार मिल गया। शेर तेजी से भागकर उसका शिकार कर लेता है और अपनी गुफा में ले आता है। शेरू बड़े मजे से भोजन करता है और खेलने लगता है। उधर शेरनी को भोजन ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। सुबह से शेरनी को भी कुछ भोजन नहीं मिला था और भूख के कारण शेरनी को बहुत चक्कर आने लगे थे। अब तो शेरनी चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वह हिम्मत करके चलने लगी। रास्ते में शेरनी को दूर से एक पानी का कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर शेरनी सोचती है, कुछ भोजन तो नहीं मिला, चक्कर पहले से इतने आ रहे हैं, थोड़ा पानी ही पी लेती हूँ। तब शेरनी उस कुएं के पास चली जाती है, लेकिन तभी शेरनी को भूख के कारण जोरों से चक्कर आता है और वो उस कुएं में गिर जाती है। शेरनी जोर जोर से चिल्लाती है, कोई है, कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ गिर गई हूँ, कोई प्लीज मुझे बाहर निकालो। वहीं रास्ते में एक गाय अपने बच्चे को ढूंढने निकलती है। कहाँ गया ये बच्चा? इतनी सर्दी में ना जाने कहाँ चला गया, अभी तक वापस नहीं आया, चलकर ढूंढती हूँ, कहीं यहीं आसपास ही होगा। हर बात से अनजान गाय अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। तभी उसे शेरनी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई है, कोई मेरी मदद उसकी आवाज सुनकर गाय तेजी से आवाज की दिशा में जाती है। उसे वहां कुएं में शेरनी दिखाई देती है। तब शेरनी जोरों से उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है और उसे कहती है, गाय बहन, प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ अपने बेटे के लिए भोजन लेने आई थी। शेरनी गाय को सारी बात बताती है और अपने बेटे के बारे में भी सब बताती है और बहुत रोने लगती है। गाय शेरनी को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं बचा पाती। अब सर्दी के कारण कुएं का पानी बिल्कुल बर्फीला था, जिसकी वजह से बेचारी शेरनी पानी से बाहर ही नहीं निकल पाई और वहीं मर गई। गाय को बहुत दुख हुआ और गाय को शेरनी की कही बात याद आई और वह उसके बेटे को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते गाय को वो शेर का बेटा दिख गया और वो अपने पिता के साथ अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा था। तब गाय उनके पास आकर बोलती है, सुनो बेटा, मैं जंगल में अपने बच्चे को ढूंढने गई थी। मेरा बच्चा जंगल में घास चरने गया था और अभी तक वापस नहीं आया। मैं तो उसे ढूंढ ही रही थी, लेकिन वहाँ मुझे तुम्हारी माँ शेरनी मिली। मेरी माँ? अच्छा, फिर कहाँ है वो? अभी तक आई क्यों नहीं? मैं अपनी माँ का ही इंतजार कर रहा हूँ।
नहीं बेटा, तुम इंतजार नहीं करो, अब तुम्हारी माँ कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी, वह एक कुएं में गिरकर मर गई है। गाय उन्हें पूरी बात बताती है। बच्चा और शेर को शेरनी की मौत का सुनकर बहुत दुख होता है और शेर को पछतावा भी होता है, क्योंकि वह जानता था कि वह गाय का बच्चा जो मैंने मारा था वो इस गाय का ही था। लेकिन गाय बहुत दयालु थी, वह बच्चे का दुख समझकर उसे कहती है, बेटा तुम रो मत, रो नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तो अब कभी नहीं आएगी। शेर और शेरू दोनों रोने लगते हैं और शेर गाय को ही अपने बेटे शेरू को पालने की बात कहता है। तब गाय, ठीक है, मैं शेरू को पालूंगी, मैं बनूंगी इसकी माँ। और शेर गाय को उसके बच्चे के बारे में भी बता देता है और उससे माफी मांगता है। गाय अपने बच्चे के लिए बहुत दुखी होती है, लेकिन अब वह उस शेर को माफ कर देती है और अब तीनों मिलजुल कर जंगल में रहने लगते हैं।